गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का ब्लॉग रक्षाबंधन के ऊपर होने वाला है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उत्तराखंड की एक ऐसी सभ्यता, इस भारतवर्ष की एक ऐसी सभ्यता है जिसे हम इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के सामने लाएंगे। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए। सावन का ये महीना समापन की ओर है और आज है श्रावण मास की पूर्णिमा। और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन पर्व, जो कि सामान्य तौर पर भाई बहन की एक अटूट रिश्ते को लेकर है, लेकिन इसके तार भी कुछ पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। राजा बलि, दानवीर बलि को तो आप सभी जानते ही होंगे। प्रहलाद के पौत्र माने जाने वाले महाराज बलि बड़े ही दानी थे और वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक भी थे। भगवान विष्णु की जब वो आराधना कर रहे थे तो इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने को बोला। तो उन्होंने बोला था कि उन्हें इस पूरे संसार में 3 पग भूमि चाहिए। तो उन्होंने पहला पग स्वर्ग पर रखा था, दूसरा पग उनका वायु में था, और जब तीसरे पग रखने की बारी आई तो इस पर वह बैठ गए। और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को ये बोला था कि आप मेरे सर पर ये पग रखिए। तो इस पर भगवान विष्णु बलि के सुनकर श्री हरि विष्णु ने बलि के सर पर पैर रखा, और वो जैसे ही उन्होंने उसके सर पर पैर रखा तो वह सीधे पाताल लोक जा चले गया। और पाताल लोक पर बहुत बड़ी विडंबना थी। अब श्री हरि विष्णु को एक बंधन में बंध जाना था और उन्होंने उस पाताल लोक की रक्षा करनी थी जहां उन्होंने बलि को भेजा था। तो ये बहुत बड़ी विडंबना देखकर माँ लक्ष्मी ने पाताल लोक जाने का निश्चय किया और वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन का एक रूप ले लिया। और उनके साथ थे स्वयं शेषनाग, जो कि एक परिणय सूत्र की तरह, एक धागे की तरह, एक धागेनुमा संरचना की तरह, जिसे हम रक्षा बोलते हैं, उस धागे का एक रूप ले लिया। और असुरों के बीच ये संघर्ष तो आप सभी जानते ही हैं कि अमृत की कितनी लालसा थी, लेकिन राजा बलि इन सब से बड़े ही दूर थे। तो इस पर माँ लक्ष्मी ने उनसे सहायता मांगी। तो वहाँ पर पड़े एक परिणय सूत्र को उन्होंने राजा बलि के हाथ पर बांध दिया था। और यह सब देखकर इस स्वर्ग से सभी देवी देवताओं ने एक शंख ध्वनि का आघोष किया, और वही शंख ध्वनि का आघोष एक परंपरा बन गई, जिस परंपरा को अभी भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। मैं आपको ले जाऊंगा ऐसे ही एक गांव में, और ऐसे ही एक उत्तराखंड के ऐसे स्थान पे। तो अब मैं आपको ले जा रहा हूँ उत्तराखंड की एक ऐसी परंपरा को मनाने वाले एक ऐसे गांव में, जहां इस परंपरा को अभी भी अभिलेखित किया गया है और शंख ध्वनि के माध्यम से अभी उस चीज़ का आह्वान होता है। तो मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ, पूरे ब्लॉग पे बने रहिए।